शुभोदय बच्चों, मैं हूं भानु प्रकाश, आपका हिंदी अध्यापक। मैं जिला परिषद उन्नत पाठशाला चिनगोलपालम में काम कर रहा हूं। आज हम 9वीं कक्षा के अंतर्गत पहला पाठ दुख का अधिकार कहानी के बारे में सीखेंगे। चलो मेरे साथ। पाठ के अपेक्षित लक्ष्य। बच्चे, ये पाठ के अपेक्षित लक्ष्य है, ध्यान से देखिए। अब हम इस पाठ के मुख्य विभाग की ओर जाएंगे। कहानी के मुख्य विभाग। बच्चे, इस कहानी में 2 मुख्य विभाग हैं। वे लेखक परिचय, कहानी का विश्लेषण। प्यारे बच्चे, अब हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो मेरे साथ। बच्चों, ये है लेखक यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ। उनकी रचनाएं हैं देशद्रोही, मेरी तेरी उसकी बात, फूलों का कुर्ता, दादा कामरेड। उनको मेरी तेरी उसकी बात रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपने अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण, पैना व्यंग्य आपकी कहानियों की विशेषताएं हैं। अब मैं उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछूंगा, जवाब देने की कोशिश कीजिए बच्चों। लेखक का नाम क्या है? ये प्रेमचंद, बी दिनकर, सी यशपाल, डी पंत। लेखक का नाम है यशपाल। आपने सही उत्तर दिया, शाबाश बच्चों। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। लेखक को किस काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सोचिए बच्चों। ये देशद्रोही, बी मेरी तेरी उसकी बात, सी ज्ञानदान, डी सभी। हाँ बच्चों, आपने सही कहा। लेखक को मेरी तेरी उसकी बात काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब हम इस कहानी के बारे में सीखेंगे। इस कहानी का नाम है दुख का अधिकार। यह कहानी क्या है, अब हम देखेंगे। लेखक का मानना है कि पोशाकें यानी वस्त्र समाज को अलग अलग वर्गों में बांटती है। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी। पोशाक समाज में मनुष्य को सम्मान एवं हैसियत दिलाती है। अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पोशाक मनुष्य के मस्तिष्क में इस तरह चादर डालती है कि असहाय व्यक्ति के दुख को नहीं जान सकता। लेखक ने देखा कि एक अधेड़ स्त्री खरबूजे लिए बैठी है। वह स्त्री एक कपड़े से मुंह छिपाए रो रही है। अब हम जाने गए विषय के बारे में कुछ प्रश्न देखेंगे। जवाब देने की कोशिश कीजिए बच्चों। पहले प्रश्न, पोशाक माने क्या है? अब मैं एक चित्र दिखाता हूं, उस चित्र को देखकर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पोशाक माने वस्त्र जो हम पहनते हैं। आपने सही उत्तर दिया। अब हम दूसरा प्रश्न पर जाएंगे। पोशाक से मनुष्य को समाज में क्या मिलता है? ये सम्मान, बी अपमान, सी घृणा, डी वर। हाँ, जवाब ये सम्मान सही है बच्चों, बहुत अच्छा। अब हम
इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, जो स्त्री रो रही है उसे देखकर अड़ोस पड़ोस के लोग इस तरह गालियां दे रहे हैं। जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह खरबूजे बेचने आई। दूसरा दाढ़ी कुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। आगे देखेंगे कि क्या हो रहे हैं। गाली देने वाला तीसरा आदमी दिया सलाई की तीली से कान कुजाते हुए कहा, अरे ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अंत में परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, बेटे के मरने पर 13 दिन का सोतक होता है और यह सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। अब हम इसके बारे में कुछ प्रश्न देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश कीजिए बच्चों। पहले आदमी ने घृणा से क्या किया? ये फेंका, बी छींका, सी थूका, डी मारा। जवाब सी थूका सही है बच्चों, बहुत अच्छा। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, ये बातें किसने कहा? चित्र देखकर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपने सही उत्तर दिया, तीली से कान कुजाने वाला। लेखक ने उस स्त्री की बेटे की मृत्यु कैसे हुई, इस बात को जानने की कोशिश की। अब क्या होगा हम भी देखेंगे। लेखक को पड़ोस से पता चला कि इस बुढ़िया का लड़का 1.5 बीघे जमीन पर फल उगाकर परिवार का निर्वाह करता था। एक दिन वह सुबह खेत से पके खरबूजे तोड़ रहा था। अचानक उसका पैर जहरीले सांप पर पड़ा। सांप ने डस लिया। आगे क्या हुआ देखेंगे। लेकिन बूढ़े स्त्री ने इलाज के बिना बेटे के लिए झाड़ना फूंकना, दान दक्षिणा आदि करवाई, पर कोई लाभ ना हुआ। घर का सहारा खो गया। बहू बुखार से तप रही थी। पोता पोती भूख से बिल बिलाते थे। विवश होकर बूढ़ी स्त्री ने खरबूजे बेचने बाजार आ पहुंची। अब तक क्या हुआ इसके बारे में प्रश्न देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश कीजिए बच्चों। बूढ़ी स्त्री का लड़का क्या करता था? सोचो बच्चों। शाबाश बच्चों, खेतों में फल सब्जी उगाता था। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। लड़के की मृत्यु कैसे हुई? ए बुखार से, बी सांप डसने से, सी गिरने से, डी दुर्घटना से। शाबाश बच्चों, जवाब बी सांप डसने से। आपने सही उत्तर दिए। अब हम अंत में क्या हुआ देखेंगे। वह स्त्री बहुत रो रही थी, लेकिन कोई उसका सहारा ना बन पाया।
लेखक को उस स्त्री को देखकर अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आई, क्योंकि जो पुत्र के निधन पर 2.5 महीने तक पलंग से न उतरी। 15-15 मिनट पर वह बेहोश हो जाती थी। अब हम दुख का अधिकार किसको है जानेंगे। संभ्रांत महिला को देखकर पूरा शहर करुणा से भर गया, और इधर बूढ़ी स्त्री है जिसके दुख को कोई नहीं समझ रहे हैं। उसे दुखी होने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वह निर्धन है। यदि वह अमीर होती तो उसे अपने घर परिवार की चिंता ना होती। कैसा है समाज। कहानी मालूम हुआ ना बच्चों? कहाँ तक मालूम हुआ, कुछ प्रश्नों के द्वारा जानेंगे। अधेड़ उम्र की स्त्री को देखकर लेखक को किसकी याद आई? शाबाश बच्चों, पड़ोस की संभ्रांत महिला की। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। इस कहानी के द्वारा बताइए कि दुख की अधिकारी कौन है? ये संभ्रांत महिला, बी बूढ़ी स्त्री, सी लेखक, डी कोई नहीं। शाबाश बच्चों, जवाब बी बूढ़ी स्त्री। आपने सही उत्तर दिया। अब मैं कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहले प्रश्न, लेखक का जन्म कब हुआ? ये 1905, बी 1864, सी 1903, डी 1895। सोचिए बच्चों। सही है बच्चों, जवाब सी 1903। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दुख का अधिकार कैसा पाठ है? ये कहानी, बी कविता, सी नाटक, डी एकांकी। जवाब ये कहानी। शाबाश बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे। समाज में अमीर या गरीब का दर्जा किससे निश्चित होता है? ये धन, बी पोशाक, सी खाना, डी ये सभी। सही है बच्चों, बी पोशाक। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अधेड़ उम्र की औरत बाजार में क्या बेचने आई? ये तरबूज, बी आम, सी अनार, डी खरबूज। डी खरबूज सही उत्तर। आगे चलेंगे बच्चों। अधेड़ उम्र की औरत क्यों रो रही थी? बच्चों सोचिए। हाँ बेटा मरने के कारण। आपने सही उत्तर दिए। अगला प्रश्न। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या कह रहे थे? ये गालियां दे रहे थे, बी प्रशंसा कर रहे थे। ये गालियां दे रहे थे। हाँ आपने सही उत्तर दिए। आगे चलेंगे क्या? अधेड़ उम्र की स्त्री का बेटा क्या काम करता था? सोचिए बच्चों। वाह सही उत्तर। फल उगाकर परिवार का निर्वाह करता था। अगले प्रश्न।
अधेड़ उम्र की स्त्री के घर में कौन कौन रहते थे? ए पोता, बी पोती, सी बहू, डी ये सभी। पोता, पोती, बहू ये सभी रहते थे। शाबाश बच्चों, आगे चलेंगे। घर में कोई मरने पर कितने दिन का शोतक होता है? ये 5 दिन का, बी 13 दिन का, सी 3 दिन का, डी 10 दिन का। उत्तर है बी 13 दिन का। बहुत अच्छा बच्चों, आगे बढ़ेंगे। संभ्रांत महिला कितने दिन पलंग से नहीं उतरी? ए 2.5 मास, बी मास, सी 2 दिन, डी 10 दिन। सही उत्तर ये 2.5 मास। शाबाश बच्चों, सभी प्रश्नों को आपने सही उत्तर दिया।